हेलो एवरीवन, रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 प्रूव करना है। अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 इरेशनल है। पहले इसे रेशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर रेशनल नहीं होता है देन अंडर रूट 5 इरेशनल होगा। अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ लेट करेंगे। अंडर रूट 5 इक्वल टू a/b। a और b को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? क्रम से कोई भी दो प्राइम नंबर, जैसे 5 और 7, ये दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब यहाँ से b को शिफ्ट करते हैं, हो जाएगा अंडर रूट 5b इक्वल टू a। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ क्लियरली दिख रहा है a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सो a भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ फिर लेट करेंगे। a इक्वल टू 5c। c यहाँ पर एक इंटीजर नंबर है। वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25। c स्क्वायर 5 से 25 कैंसिल आउट। b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। और यहाँ क्लियरली दिख रहा है b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सो b ऑल्सो 5 से डिविजिबल होगा। सिंस हमने a और b दोनों को को प्राइम माना था, बट दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, वी नो डैट को प्राइम नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक कंट्रोडिक्शन पैदा हो रहा है, एक विरोधाभास पैदा हो रहा है। सो अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन, 3 + 2 अंडर रूट 5 को रेशनल फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ लेट करेंगे। 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू a/b। कोई भी को प्राइम नंबर हो उसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a और b इंटीजर है। b डिनोमिनेटर है, सो b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे अंडर रूट 5 को छोड़ के सबको शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड। सबसे पहले 3 को शिफ्ट करते हैं, हो जाएगा a/b -3। इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा a -3b/b। सिर्फ अंडर रूट 5 रहना चाहिए, इसीलिए 2 को भी शिफ्ट करेंगे। तो अंडर रूट 5 इक्वल टू a -3b/2b। 2 को भी शिफ्ट कर दिया। यहाँ ध्यान से देखिए, अंडर रूट 5 इरेशनल है, जबकि a -3b/2b रेशनल है।
लेफ्ट साइड √5 इरेशनल, जबकि राइट साइड a-3b/2b रेशनल। फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन। एक साइड इरेशनल, दूसरे साइड रेशनल। इरेशनल और रेशनल इक्वल तो हो नहीं सकते हैं। सो 3 + 2√5 इरेशनल होगा। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इरेशनल प्रूव करना है। 1/√2 को लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? 1/√2 = a/b। ए और बी क्या है? इंटीजर है। यहाँ से दोनों साइड का इन्वर्स कर लेंगे, हो जाएगा √2/1 = b/a। इन्वर्स मतलब उल्टा कर लेना। नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में। यहाँ से हो जाएगा √2 = b/a। सो फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन। √2 इरेशनल है, b/a रेशनल है। लेफ्ट साइड इरेशनल और राइट साइड रेशनल आया। रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो 1/√2 इरेशनल होगा। इस चैप्टर में रेशनल और इरेशनल के कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इरेशनल को रेशनल मानकर a/b के फॉर्म में लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। (7√5) फिर से लेट करेंगे। 7√5 = a/b। a और b क्या है? इंटीजर है। एंड b ≠ 0 होना चाहिए। √5 को छोड़ के 7 को शिफ्ट कर लेंगे दूसरे साइड, हो जाएगा √5 = a/7b। लेफ्ट साइड √5 इरेशनल है, जबकि राइट साइड a/7b रेशनल है। लेफ्ट साइड √5 इरेशनल है एंड a/7b रेशनल है। रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो 7/5 इरेशनल होगा। ओके।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 6 + √2 लेट करेंगे। 6 + √2 इक्वल टू a/b। ए और बी क्या हैं? इंटीजर हैं। यहाँ b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। √2 को छोड़ के b को शिफ्ट कर लेंगे, हो जाएगा a/b -6। एलसीएम ले लेंगे। a -6b/b शो हम लिख सकते हैं वी नो डैट √2 इज इरेशनल एंड a -6b/b इज रेशनल। सेम कॉन्ट्रडिक्शन, √2 इरेशनल, a -6b/b रेशनल। शो 6 + √2 विल बी इरेशनल। 6 + √2 इरेशनल होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।